बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी फ़िश फ्राई, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो फ़िश मंगाई थी वो 2 से 2.5 किलो का एक पीस था, जिसको मैं हाफ़ बनाऊंगी और हाफ़ बाद में बनाऊंगी। तो इसको मैंने धो के साफ़ करके इस टेनर में शिफ्ट कर दिया था और लेमन लगा दिया था। इसमें कांटे नहीं होते, सिर्फ इसमें एक ही कांटा होता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। अब मछली को लगाने के लिए स्पाइसेस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का ले लिया था और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स का ले लिया था। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो मसाला मैंने लिया था ये है मछली मसाला, और ये मिक्स मसाला होता है। ये बहुत ज़बरदस्त मसाला है। अगर आप घर के मसाले ना शामिल करें तो खाली ये मसाला भी लगाने तो बहुत अच्छी फ़िश बन के रेडी होती है। और अगर आप दिल्ली दरवाजे जाती हैं तो वहाँ पे शॉप्स हैं मसालों की, तो उनसे कहें कि मछली मसाला चाहिए, और बने बनाए ये पैकेट होते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का भी ऐड कर लिया था और फिर इसको भी मैंने स्पाइसेस के साथ मिक्स करके तमाम मसाले बना के एक प्लेट में सेट कर लिए थे। फिर मैंने एक बड़ा सा बोल लिया था और उसमें स्ट्रेनर में से मछली निकाल के मैंने सारी उसमें पीसेस डाल लिए थे। अब इसमें मैं सारा मसाला इनको लगाऊंगी खुले से बॉल में। तो फिर यहाँ पे मैंने प्लेट से मसाला लेके चम्मच के साथ सारी फ़िश पे मैंने फैला दिया था, क्योंकि कोई पीस भी सादा नहीं रहना चाहिए। फिर मैंने हाथ की मदद से एक एक पीस पे मसाला लगाया। ये तमाम स्पाइसेस मैं फ़िश के ऊपर नीचे दोनों साइडों पे लगाऊंगी अच्छे तरीके से, और फिर इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। जो पानी निकलना होगा इसमें निकल जाएगा और मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से सारा मसाला सारे पीसेस को लगा दिया था, एक एक पीसेस को। अगर इस तरीके से हम मसाला लगा के इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार फ़िश बन के रेडी होती है। तो कोई स्टेप आप मिस मत कीजिएगा। तो इस तरीके से बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सी फ़िश बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, और मैंने जो बाकी मसाला था वो भी मैंने अच्छी तरह से इसको लगा दिया था और यहाँ पे तमाम मसाला लग चुका था। और मैं आपको एक पीस भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैंने फ़िश के एक एक पीसेस को कैसा ज़बरदस्त मसाला लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको कोटिंग की है मसाले की। तो यहाँ पे फिर मैंने वापस स्ट्रेनर में रख दिया था और नीचे एक बोल रख के, ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी जो होगा मसाला लगाने से फ़िश में वो निकल जाएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मसाला लगा सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत स्पाइसेस फ़िश खाना पसंद करती हैं और कुछ नॉर्मल मसालों में फ़िश बनाती हैं। जैसे आप चाहें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डाल सकते हैं। तो मैंने ज़रा स्पाइसेस रखा है क्योंकि मेरे घर में स्पाइसेस खाना खाया जाता है, तो मैंने तमाम स्पाइसेस तेज़ रखे हैं, ज़्यादा डाले हैं। तो यहाँ पे फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं। तो फिर मैंने एक बोल लिया और उसमें मैंने 5 to 6 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन के ऐड कर दिए हैं, और ये बेसन मैंने छान के लिया था। आप भी बेसन को छान कर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने छान के 5 to 6 टेबलस्पून मैंने ले लिया था, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया था, और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया था, और फिर 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लिया था। बेसन में कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए मिक्स किया, इससे हमारा मसाला जो बेसन का बनेगा बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होगी फ़िश हमारी। जब हम फ़िश पे लगाएंगे तो बहुत क्रिस्पी और लुक ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लिया था। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, बस नॉर्मल सा बैटर होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा बेसन मिक्स करके रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे एक पिंच मैंने फूड कलर ऐड कर दिया था, और यहाँ पे स्पाइसेस डाल के मैंने ज़बरदस्त एक बैटर तैयार कर लिया था। और जो फूड कलर डाला था उसका कलर भी आप देख सकते हैं, इससे बेसन का कलर ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हुआ है। जो मसाले लगा कर मैंने फ़िश रखी थी स्टेनर में, उसको मैंने निकाल लिया था, एक बोल में डाल लिया था, और ये आप देख सकती हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला फ़िश को लग चुका है और फ़िश तैयार हो चुकी है। अब जो बैटर हमने बनाया था इसके ऊपर वो मैं सारा का सारा डाल दूँगी।
ज़बरदस्त सी हम फ़िश की बेसन के साथ कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा बेसन फ़िश के ऊपर डाल दिया था और फिर मैंने हाथ की मदद से इसकी ज़बरदस्त सी बेसन के साथ कोटिंग की थी। तो मैंने हाथ की मदद से एक एक पीस को अच्छी तरह से बेसन लगा दिया था, कोई पीस बचे ना। तो फिर अच्छे तरीके से हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो माशाल्लाह सारा बेसन लग चुका था और फिर मैंने दूसरे बोल में शिफ्ट कर दिया था और आप देख सकते हैं मुकम्मल बेसन लग के फ़िश तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे। ऊपर कढ़ाई मैंने रखी थी और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। मैंने ऑयल को हाथ की मदद से हल्का सा चेक कर लिया था, वो गर्म हो चुका था। तो अब फ़िश को हम डीप फ्राई करेंगे। जब बेसन लगाएंगे तो फ़िश डीप फ्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी करके पीसेस डाल दिए थे और फिर मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। एक साइड हो चुकी थी तो मैंने चम्मच की मदद से दूसरी साइड भी चेंज कर दी। उसको फिर मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया ताकि अंदर तक ये बन जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़िश बन के रेडी हो चुकी थी और वन बाय वन करके मैंने पीसेस को निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं बेसन की कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है और यहाँ पे मैंने सारे पीसेस निकाल लिए थे। तमाम पीसेस एक मैंने प्लेट में डाल लिए थे और जो ऑयल बच गया था इसमें जो बाकी पीसेस थे उनको भी मैंने डाल के इसी तरीके से फ्राई कर लिया था। और माशाल्लाह हमारी फ़िश बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो पीसेस बाकी थे उनको भी मैंने ऑयल में डाल के इसी तरह लो फ्लेम पे कुक कर लिया था ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ज़बरदस्त सी हमारी ये फ़िश बन के रेडी हुई थी। और फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह से हमारी फ़िश बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। और बेसन के साथ इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई थी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। तो साथ इसके आलू बुखारे और इमली की चटनी भी मैंने बनाई थी और इसमें गुड़ और चीनी भी थी डाली थी। तो इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। इसको बनाएं और ट्राई करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।